हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है और आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी शॉपिंग के लिए जानते हैं, जहाँ विंग वांगजी से थोड़ा नाराज़ था क्योंकि वांगजी विंग को पिकअप करने के लिए कॉलेज नहीं गया था, जिसके लिए वांगजी विंग को सॉरी बोलता है। दोनों जैसे ही मॉल के अंदर जाते हैं, वांगजी विंग का हाथ वहीं रोक लेता है। विंग वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी अपनी पॉकेट से 2 मास्क निकालता है, जो एक खुद पहन लेता है और एक विंग को पहनाने लगता है, जिस पर विंग शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग को देखता है तो विंग वांगजी से पूछता है, हम ये मास्क क्यों लगा रहे हैं?" तो वांगजी कहता है, "क्योंकि ये मास्क लगाना हम दोनों के लिए ज़रूरी है।" विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग कहता है, "पर मैं ये नहीं लगाना चाहता।" तो वांगजी कहता है, "विंग प्लीज़ मास्क लगा लो।" लेकिन विंग कहता है, "पर हमें मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है?" तभी वांगजी कहता है, ये हम दोनों की सेफ्टी के लिए समझ लो।" तभी विंग कहता है, "पर सेफ्टी क्यों? आपको सेफ्टी की क्या ज़रूरत है?" तो वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, "अच्छा ठीक है, तुम लगाना नहीं चाहते तो मत लगाओ।" ऐसा कह के वो विंग वाला मास्क दोबारा से अपनी पॉकेट में रख लेता है, लेकिन खुद वो मास्क पहन लेता है। तभी दोनों लिफ्ट में जाते हैं। जैसे ही और विंग और वांगजी लिफ्ट के अंदर जाते हैं, वैसे ही लिफ्ट में और ज़्यादा लोग आने लगते हैं, जिस वजह से लिफ्ट पूरी भर जाती है। तभी विंग अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि बहुत सारे लोग विंग से टच हो रहे थे, जो वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग विंग खुद को उस कॉर्नर में बिल्कुल अंदर ले जाता है, लेकिन वो और जा भी कहाँ सकता था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसे महसूस होता है कि विंग खुद को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। अचानक से विंग देखता है कि वांगजी उसे और कॉर्नर में अंदर कर देता है और खुद विंग के सामने आके उसे अपने हाथों से दोनों साइड से कवर कर लेता है, जिसे देखकर सडनली विंग एकदम से शॉक हो जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी विंग को ही देख रहा था। विंग का हेड वांगजी की चेस्ट से टच हो रहा था, जिस वजह से विंग वांगजी की वो तेज धड़कनों को सुन सकता था। अचानक से विंग की भी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अचानक वांगजी के इस तरह के प्रोटेक्शन से वो फील करता है कि वांगजी उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो एकदम से ब्लश करने लगता है। वो वांगजी के साथ खुद को बहुत सेफ फील कर रहा था, जो देखकर विंग को अपने अंदर बहुत ही वार्म फीलिंग हो रही थी। और वो मन ही मन स्माइल करके मन में सोचता है, ये ओल्ड मैन तो कितना क्यूट है, ये मुझे कैसे बच्चों की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसे सोचता है। तभी उसकी नज़र वांगजी की आंखों के ऊपर जाती है, जिसे देखकर विंग की तो सांसें थम जाती हैं। वो बस वांगजी की आंखों की तरफ ही देख रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और उस मास्क के अंदर एक छोटी सी स्माइल करता है और धीरे से विंग से पूछता है, "विंग क्या हुआ?" जब विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं पिंडरी, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है?" कुछ नहीं हुआ।" तभी वांगजी कहता है, "तो तुम ऐसे क्या देख रहे हो?" विंग कहता है, कुछ कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि आप मेरे सामने ऐसे क्यों खड़े हैं?" तो वांगजी बोलता है, "अच्छा, तो मैं हट जाऊँ?" तो विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ही खड़े रहिए।" विंग वांगजी एक स्माइल करता है। तभी दोनों उस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। अचानक से सभी लोग बाहर निकलते हैं और वांगजी भी विंग के सामने से हट जाता है। विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं। तभी वांगजी विंग को लेके बहुत बड़े से उस मॉल में एक शॉप के अंदर जाता है। विंग उसको देख के एकदम शॉक हो जाता है।
यहाँ वहाँ पर सभी ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड्स के क्लॉथ थे। वांगजी विंग को लेके शॉप के अंदर जाता है। विंग जैसे ही उस शॉप को देखता है उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस पूरी शॉप में उन बड़े बड़े ब्रांड्स के क्लॉथ थे। वांगजी विंग को हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो सब लेडीज़, वहाँ की जो वर्कर्स थी काम करने वाली, वांगजी को देखती हैं और विंग को देखती हैं, वो उन दोनों को ग्रीट करती हैं। उनको एक्चुअली पता ही नहीं था कि मास्क के अंदर कौन है। तभी वो पूछती हैं, सर आपको क्या चाहिए? तभी वांगजी विंग के सामने करता है और कहता है, इनके लिए जो भी सबसे अच्छे ब्रांड्स और सबसे अच्छे क्लोथ्स हैं वो दिखाइए। विंग तो बस वांगजी को देखे जा रहा था। वो वर्कर्स उनके सामने झुकती हैं और हम कहती हैं, और तभी वहाँ दो गर्ल्स आती हैं और विंग को अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी वांगजी कहता है, आप जितने भी कपड़े हैं सारे यहाँ लेके आइए, इस ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब एकदम से डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो साउंड कुछ जाना पहचाना लगता है। तभी वहाँ एक पर्सन आता है जो जैसे ही वांगजी को देखता है वो कहता है, बॉस आप यहाँ? तभी वांगजी अपना मास्क निकालता है। जैसे ही वो सारी गर्ल्स वांगजी को देखती हैं, वो वांगजी को ग्रीट करती हैं और सॉरी कहती हैं और वांगजी को विंग को ले जाके एक सोफे पे बिठा देती हैं। विंग तो बस वांगजी को देखे जा रहा था। तभी वो वांगजी से कहता है, वो सब आपको देख के ऐसे क्यों डर गई? तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि ये पूरा शोरूम मेरा है। विंग कहता है कि क्या? तभी वांगजी कहता है, हाँ क्योंकि ये मॉल भी मेरा है। विंग कहता है, क्या? तो वांगजी कहता है, हाँ ये पूरा मॉल मेरा है, ये शॉप मेरी है। और कुछ? विंग तो बस आगे फाड़ फाड़ के वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। वो विंग कहता है, पर फिर? तभी वांगजी कहता है, विंग तुम कितने सवाल पूछते हो, जाओ अपने लिए क्लोथ चूज करो। तभी विंग कहता है, जी उल्टमैन हमेशा ऐसा क्यों है, किसी चीज़ का जवाब अच्छे से क्यों नहीं देता? ऐसा मन में सोचता है और सामने की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ वो सारी गर्ल्स आती हैं और विंग को कपड़े दिखाने लगती हैं। विंग वांगजी को परेशान करने का एक और बहाना ढूंढ लेता है। वो जितने भी क्लोथ देख रहा था सबको रिजेक्ट करता जाता है। वो वांगजी से कहता है, ये अच्छा नहीं है। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग वांगजी से कहता है, पर मुझे ये भी पसंद नहीं है। वांगजी कहता है, विंग अच्छे से देखो सारे क्लोथ्स कितने अच्छे हैं, सभी तुम पर बहुत सूट करेंगे, एक बार ट्राई करके तो देखो। लेकिन विंग ने तो सोच लिया था कि वो वांगजी को आज बहुत परेशान करेगा, इसलिए वो जो कोई भी क्लोथ्स उठाता वह वांगजी के सामने रख के बोलता, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी गर्ल्स विंग की तरफ देख रही थी और सभी वांगजी की तरफ देख रही थी। वो बहुत शॉक थी, क्योंकि वांगजी का जैसा नहीं, सभी लोग वांगजी से बहुत डरते थे वांगजी के नेचर की वजह से। लेकिन विंग 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 वांगजी के सामने कैसे कैसे वांगजी को परेशान कर रहा था, ये देख कर उन लड़कियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये पर्सन है कौन। तभी वांगजी उन लड़कियों की तरफ देखता है और बोलता है, जितने भी सबसे ब्रांडेड और अच्छे क्लोथ्स हैं वो लेकर आओ। वो लड़कियां जल्दी से कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो वहाँ के मैनेजर को वांगजी उस मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर वांगजी के सामने आता है और बेचारा डर के मारे खड़ा हो जाता है। वांगजी मैनेजर से कहता है, यहाँ जितने भी अच्छे और ब्रांडेड क्लोथ्स हैं उन्हें सब के सब विंग के नाप के लेके आओ और विंग के साइज़ के विंग के सामने लेके आओ। मैनेजर बोलता है और उन लड़कियों को लाने के लिए कहता है। लड़कियां सारे क्लोथ्स विंग के सामने रख देती हैं, लेकिन विंग तो वांगजी को परेशान किए जा रहा था। वो कोई भी क्लोथ्स उसे पसंद ही नहीं आ रहे थे। तभी वांगजी सोफे से खड़ा होता है और विंग से का हाथ पकड़ के कहता है, ठीक है विंग, मुझे लगता है तुम्हें इनमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए पसंद करूं। विंग कहता है, क्या? पर मैं भी तो कर सकता हूँ ना। तभी वांगजी कहता है, पर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा ना विंग।
वांगजी को समझ आ गया था कि विंग उससे बहुत परेशान कर रहा है। तभी वो विंग का हाथ पकड़ता है और उन सभी क्लोथ्स के सामने ले जाके एक एक क्लोथ उठा के विंग के सामने रखता जाता है। विंग से कहता है, ठीक है विंग, ये सब ट्राई करके आओ। विंग कहता है, इतने सारे?" तभी वांगजी कहता है, हाँ, जो तुम पर सूट होगा हम वही ले लेंगे। तभी विंग कहता है, पर मैं तो इतने सारे ट्राई करते करते ही थक जाऊंगा। तो वांगजी कहता है, कोई बात नहीं विंग, हमारे पास बहुत टाइम है, तुम चाहो जितना टाइम ले सकते हो। बेचारा विंग अपने मन में सोचता है, मैं हर बार खुद ही क्यों फंस जाता हूँ, ये वोल्टमैन इतना चालाक क्यों है। लेकिन वो बेचारा क्या कह सकता था। विंग बेचारा मन में ऐसा सोचता है और सारे क्लोथ लेके चेंजिंग रूम में चला जाता है। वो एक एक करके सारे क्लोथ्स वांगजी के सामने पहन के आता है। लेकिन इस बार वांगजी का टर्न था। वांगजी विंग जो भी क्लोथ्स पहन के आता, वांगजी बोलता, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, विंग जाओ दूसरा ड्रेस ट्राई करो। विंग पूरी तरीके से थक चुका था। वो गुस्से में आ जाता है और वो एक ड्रेस पहन के आता है। तभी वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, विंग ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जाओ दूसरी ड्रेस पहन के आओ। अब तो विंग को इतना गुस्सा आता है, वो वांगजी के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। कम से कम आपने मुझसे 10 ड्रेसेस ट्राई करा ली, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कुछ भी पसंद करना नहीं चाहता, मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं है, ऐसा कहता है। वांगजी एक स्माइल करता है। तभी वांगजी मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर एक प्यारा सा वाइट सूट विंग के सामने रखता है, जिसे देखकर ही विंग एकदम शॉक हो जाता है। वांगजी मैनेजर के हाथ से वो ड्रेस लेता है और विंग से कहता है, जाओ ये ट्राई करके आओ। विंग कहता है, क्या? तभी विंग उस ड्रेस को बस देखता ही रह गया था। वो सूट इतना प्यारा था वाइट कलर का। वांगजी कहता है, हाँ जाओ ये ट्राई करके आओ। विंग ओके कहता है और वो ड्रेस हाथ में लेता है। वो उसे चेंजिंग रूम में लेता है। जैसे ही वो उसे चेंज करके विंग वांगजी के सामने आता है, वांगजी तो बस विंग को देखता रह जाता है। उस वाइट सूट में विंग इतना प्रिटी लग रहा था कि वह वांगजी की तो नज़रें विंग से हट ही नहीं रही थी। वांगजी तो जैसे विंग में पूरी तरीके से खो चुका था। तभी विंग वांगजी के सामने आता है और वांगजी से कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? वांगजी विंग की तरफ बस देखे जा रहा था, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वांगजी तो पूरी तरीके से विंग में खो चुका था। तभी विंग वांगजी के सामने चुटकी बजाता है और कहता है, मिस्टर लेन आप कहाँ खो गए? तभी वांगजी अपने सेंस में आता है और कहता है, हाँ। तभी विंग कहता है, मिस्टर लेन मैं कैसा लग रहा हूँ? तभी वांगजी कहता है, विंग तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो, बल्कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग जैसे ही वांगजी के मुंह से ये सुनता है, वो एकदम शर्मा जाता है। उसकी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। वो कहता है, क्या? तभी वांगजी कहता है, हाँ विंग तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, ठीक है तो हम ये फाइनल करें? विंग कह देता है। तभी वांगजी भी अपने लिए एक सूट सेलेक्ट करता है। दोनों की शॉपिंग फिनिश होती है। तभी विंग वांगजी से कहता है, वांगजी से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ मुझे कुछ खाना है। वांगजी ओके कहता है। वो दोनों उस शोरूम से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों वहीं एक आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने लगते हैं। विंग वांगजी को तंग किए जा रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था, क्योंकि वो जानता था वांगजी को ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। इसलिए वो वांगजी को परेशान करने के लिए वांगजी से बहुत सारी बातें कर रहा था। लेकिन वांगजी विंग की बातों से परेशान नहीं होता था, बल्कि उसे अच्छा लगता था। वो बस हाँ का जवाब ज़रूर देता था। थोड़ी देर बाद दोनों आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों फिर से शोरूम में आते हैं और उन कपड़ों को लेते हैं और उसका बिल करने लगते हैं। जैसे ही वांगजी विंग अपना पर्स निकालता है, वो सामने अपने कपड़ों का बिल कर रहा था।
तभी वांगजी के पर्स से उसका आइडेंटिटी कार्ड गिर जाता है, जिसे विंग उठा लेता है। विंग जैसे ही उसको देखता है, विंग उसमें वांगजी की एज देखता है। विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से उस आईडी कार्ड को देखने लगता है। वांगजी पूरा विल करने के बाद जैसे ही विंग की तरफ देखता है, वो कहता है, विंग क्या हुआ? लेकिन विंग तो कुछ भी नहीं कहता। वो धीरे से वांगजी के सामने उस आईडी कार्ड को दे देता है। वांगजी को भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। वो कार्ड विंग के हाथ से लेता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या हुआ है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन विंग तो पूरी तरीके से शॉक था। वो मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। वाह मिस्टर लेन मुझसे इतने बड़े हैं, पर मॉम डैड। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता। वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आने वाले थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। वांगजी विंग को लेके उस मॉल से बाहर आता है और वो विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ है? तुम इतना चुप चुप क्यों? लेकिन विंग कुछ नहीं कहता। वो एक फेक स्माइल वांगजी के सामने करता है और कहता है, मुझे घर जाना है। एक्चुअली मुझे अपने कॉलेज का बहुत वर्क है, वो कंप्लीट भी करना है। वांगजी विंग से पूछता है, विंग क्या तुम सच में ठीक हो ना? विंग कहता है, हाँ मिस्टर लेन, मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वांगजी ओके कहता है। वांगजी विंग दोनों कार में बैठते हैं। विंग पूरी कार में पूरी तरीके से चुप था, जिसे देखकर वांगजी को थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से विंग इतना चुप है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। विंग जो वांगजी की तरफ बस देखे जा रहा था। वो अपने मन में सोचता है, लेकिन मिस्टर लेन इतने बड़े नहीं लगते जितने, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो समझता था कि मुझसे बस ऐसा सोचता है और कुछ भी नहीं कह पाता। तभी विंग का मेंशन आ जाता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग तुम्हारा घर आ गया। विंग कहता है और जल्दी से कार से उतर जाता है। वो वांगजी से ये भी नहीं कहता कि आप मेरे साथ अंदर चलो। वांगजी कुछ नहीं कहता। तभी वांगजी भी वहाँ से चला जाता है। विंग जैसे ही अंदर आता है, वो अपनी मॉम डैड को लिविंग एरिया में बैठा हुआ देखता है। वो अपनी मॉम डैड को बस देखे जा रहा था। तभी उसकी मॉम विंग को देखती है और विंग से कहती है, विंग तुम आ गए बेटा। विंग अपनी मॉम को गुस्से में देख रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसकी मॉम कहती है, विंग क्या हुआ है? तभी उसके डैड एकदम शॉक हो जाते हैं। वो जल्दी से खड़े होते हैं और विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग क्या हुआ है बेटा? विंग कहता है, डैड आप दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले मुझे लगा था कि आप मुझसे सच में प्यार करते हो, लेकिन नहीं डैड, आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर कर रहे होते तो मुझसे 15 साल बड़े लड़के से मेरी शादी नहीं कराते। आप जानते हैं मिस्टर लेन मुझसे कितने बड़े हैं? तभी उसकी मॉम बोलती है, फिंग। तभी वो कहता है, नहीं मॉम, आप जानती हैं वो मुझसे पूरे 15 साल बड़े हैं और आप चाहते हैं मैं उनसे शादी कर लूँ। मैं उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूँगा। तभी उसके डैड एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, विंग हाँ मैंने लेन कुरैन से वादा किया है बेटा, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। तभी विंग कहता है, डैड आपकी प्रॉमिस और मेरा क्या? तभी उसके डैड कहते हैं, बेटा प्लीज़, वो लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तभी मैडम यू विंग के पास आती हैं और कहती हैं, विंग क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, वो तुमसे कितने बड़े हैं? तुमने देखा ना वो कितने रिच हैं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और पूरी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है। विंग तो बस शॉकिंगली अपनी मॉम की तरफ देखे जा रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम सच में आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ आपके लिए आपकी रेपुटेशन और आपका बिजनेस सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ? मैं पहले समझता था कि वो मुझसे सिर्फ 5-6 साल बड़े हैं, मैं इसलिए उन्हें ओल्ड मैन कहता था। अब मैं सिर्फ मॉम मजाक में उन्हें ओल्ड मैन कहता था,
लेकिन वो सच में मुझसे कितने बड़े हैं, हाँ आपको पता है? तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं बेटा लेकिन तुम, तभी वो कहता है नहीं डैड, मैं उनसे शादी नहीं करूँगा। लेकिन उसके डैड विंग के सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं और कहते हैं विंग, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बेटा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विंग अपने डैड को बस देखे जा रहा था, वो पूरी तरीके से शॉक था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसको कहता है डैड, तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हें सच में हम दोनों से बिल्कुल प्यार नहीं है ना विंग, तुम जानते हो ना अगर हम थोड़ा भी लेन कुरेन के खिलाफ गए तो वो हमारे साथ क्या करेंगे, और हमने उन्हें प्रॉमिस किया है कि हम तुम्हारी शादी वांगजी से कराएंगे, और तुमने भी तो हाँ ही कहा था ना विंग। तभी विंग कहता है पर मॉम, तभी मैडम यू कहती हैं ठीक है हम लेन कुरेन से मना कर देंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे डैड और हमारे साथ जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ विंग तुम होंगे। विंग तो कुछ भी नहीं कहता, वो तो बस अपने मॉम डैड की तरफ देखे जा रहा था। वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है और अपना डोर क्लोज कर लेता है। वो उसमें बहुत रोता है। बेमियान और मैडम यू दोनों ही विंग के पास जाना चाहते थे, लेकिन मैडम यू कहती है बेमियान हमें उसे कुछ थोड़ा समय देना चाहिए। तभी बेमियान कहते हैं क्या हम सच में विंग के साथ गलत कर रहे हैं? तभी मैडम यू कहती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जानते हो ना अगर हमने लेन कुरन की बात नहीं मानी और हमने विंग की शादी वांगजी से नहीं कराई तो वो हमारे साथ क्या करेगा तुम जानते नहीं हो, वो कितना बड़ा आदमी है, लेन कुरन कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। फेमियान कहता है पर मेरा बेटा, तभी मैडम यू कहती हैं तुम जानते हो मैंने वांगजी की आंखों में विंग के लिए प्यार देखा है, क्या फ़र्क पड़ता है वो विंग से कितना साल बड़ा है, लेकिन वो विंग से बहुत प्यार करता है। फेमियान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैडम यू के सामने वो कुछ नहीं कहते। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। आई नो फ्रेंड्स पार्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। तो नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और देखते हैं क्या विंग शादी के लिए तैयार होगा या आगे क्या धमाका होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।